हमारे नीतिकारों ने जो आज तक नीतियां बनाई उनसे हमारी कंपनियां पढ़ रही हैं। एक आदमी की आमदन 2150 करोड़ एक दिन की है और दूसरे आदमी की आमदन 35 रुपये एक दिन की नहीं है। अब अगर इसको बदलना है तो सबसे पहले हमें राजनीति बदलनी होगी। पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी, पानी की मारी खेती धूप से नहीं बचेगी। हम तो धन्यवाद करना चाहेंगे देश के व्यापारियों का। आज 29 प्रदेशों के व्यापारियों के प्रधान इकट्ठे हुए, हम एक मिशन पे चले हैं, एक देश की व्यवस्था बदलने के मिशन पे चले हैं। किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा ना। अब जो इस व्यवस्था को इसी हालत में रखना चाहते हैं वो विरोध करते हैं। ये बोला जा रहा है कि आप को जो है किसान संगठन के वहाँ से आंदोलन से कुछ समय के लिए अलग कर दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया, ऐसे इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, इसमें क्या सच है? आज इतना खुश हूँ यहाँ आके कि व्यापारियों, मजदूरों, किसानों के लिए हित में ये पार्टी खुला हुआ है। मिशन पंजाब के तहत चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाएंगी। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा है। तो अज का जिहड़ा साडा मुद्दा है, टॉपिक है, वो व्यापारी दिवस। अज व्यापारी दिवस के मौके ते पंजाब के लुधियाना शहर दे विच एक व्यापारियों वालों पार्टी का अनाउंसमेंट कर दी गई। राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की ना केवल अनाउंसमेंट की गई बल्कि उत्थे देश भर तो लगभग 62 तो ज़्यादा नुमाइंदे अलग अलग इंडस्ट्री दे, ट्रेड दे उत्थे शामिल होए और व्यापारी दिवस के विच उन्होंने बहुत वड्डे वड्डे नारे दिते और क्लीयर कट कहता कि अब रण होगा। सो वो रण दे विच जिद्दां ही उन्होंने अनाउंसमेंट की तो उत्थे सब तो वड्डी गल जिहड़ी देखण नूं मिली कि पंजाब दी इस टाइम राजनीति जिहड़ी कि किसानां ते घुम रही है। सो उत्थे जिहड़े चंदूनी जी जिहड़े कि चंदूनी जी किसान आगू है, साडे नेता है, वो उत्थे शामिल होए और शामिल ही नहीं होए, उन्हां दे शामिल होंदे ही जिहड़े व्यापारी वर्ग वल्लों उन्हां नूं अगे लगन दा जिहड़ा नारा दिता कि चंदूनी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सो असी ये पुछन पहुंचे हैं कि चंदूनी जी नूं उत्थों CM दा चेहरा घोषित कर दिता गया आगामी पंजाब दा व्यापारी पार्टी वल्लों। सो पुछते हैं चंदूनी जी नूं कि ये पंजाब मिशन है और की जिहड़ा हैगा ये सारा सिस्टम है, किस टर्म्स से साडा समझौता होया। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। मिशन पंजाब का मतलब है कि 2022 में पंजाब का चुनाव है, 2024 में सेंटर का चुनाव है। मिशन पंजाब का मतलब है कि इस देश के अंदर व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है और उस व्यवस्था बदलने की शुरुआत पंजाब से कर दो। मिशन पंजाब के जो हमारी परंपरागत पार्टियां हैं वो सब हमारी दोषी हैं आज तक की नीतियों बनाने की। हमारे नीतिकारों ने जो आज तक नीतियां बनाई उनसे हमारी कंपनियां पढ़ रही हैं। एक आदमी की आमदन 2150 करोड़ एक दिन की है और दूसरे आदमी की आमदन 35 रुपये एक दिन की नहीं है। एक आदमी के पास रोटी नहीं है, दूसरे आदमी के पास पैसा रखने की जगह नहीं है। और सबका जो काम है वो ऊपरले लोग नीचे से कटने शुरू हुए। 5%, 20%, 50%। अब की बार अगर आप देखें 97% लोगों की आमदन कम हुई है, 3% लोगों की आमदन बढ़ी है और उन 97% में देश के व्यापारी भी गए, देश के उद्योगपति भी गए। आप देखें पंजाब में गोविंदगढ़ है, आधी से ज़्यादा फैक्ट्री बंद होगी। क्यों? आप देखें फैक्ट्री वालों का हालत क्या होगी। तो सारा कारोबार ऊपर वाले लोग ले जा रहे हैं। अब जो इन्होंने 3 कानून बनाए, इनसे पूरे व्यापारी, आड़ती, जो अनाज रखने वाले व्यापारी, जो फ्रूट के व्यापारी, सब एकदम चौपट, एकदम खत्म। अब आप देखिए सेब का व्यापारी खत्म हो गया और सेब का व्यापारी खत्म होने से देश को क्या नुकसान हुआ। 25 रुपये सेब खरीद रहे और 250 रुपये बेच रहे अडानी। मतलब कहीं हद होती है। 50 रुपये किलो दाल खरीदी देश के 7 या 8 लोगों ने और 200 रुपये किलो बेची। केवल 7-8 लोगों ने, केवल 7-8 लोगों के को पूरे देश की जेब से पैसा निकल के उनकी जेब में चला गया। ऐसे आज जो है
3% लोगों को फायदा हुआ, 97% लोगों को इन नीतियों से नुकसान हुआ। अब उस पूरी व्यवस्था को बदलने की बात है। अब ये पूरी व्यवस्था बनाई किसने? हमारी राजनीति ने, हमारे राजनेताओं ने, हमारी परंपरागत पार्टियों ने। अब अगर इसको बदलना है तो सबसे पहले हमें राजनीति बदलनी होगी। पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी, पानी की मारी खेती धूप से नहीं बचेगी। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? है इसमें ना कोई शर्त है, जी। ना कोई ऐसी बात हुई है। जी हम तो धन्यवाद करना चाहेंगे देश के व्यापारियों का। जी आज 29 प्रदेशों के व्यापारियों के प्रधान इकट्ठे हुए। तरुण जैन बाबा जी की जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं लुधियाना से पूरे राष्ट्र के, उन्होंने इन सबको इकट्ठा किया और हमें यहाँ पे बुलाया और हमें समर्थन दिया कि आप आगे लगिए, हम सारे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी बात है, बहुत एक पहल है कि देश के, हम तो है ही नहीं कुछ भी, और देश के सारे व्यापारी इकट्ठे होकर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। इसका मतलब एक इशारा जाता है, एक इशारा जाता है कि अगर देश का व्यापारी, इस सरकार को तो हम व्यापारियों की सरकार बोलते हैं ना, लेकिन व्यापारी ये कहता है कि हम भी गए, केवल ऊपरले बचे। यहाँ तो व्यापारी अंबानी अडानी बन के रह गया। तो आज वो पूरे देश का व्यापारी अगर एक किसान नेता को अगर समर्थन करता है और ये कहता है कि हम आपका हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आप आगे लगिए, तो मैं तो एक बहुत बड़ी इसको बात मानता हूँ। और पूरे देश का आज जो मजदूर है वो पहले दुखी है, लगने के लिए तैयार है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, और कर्मचारियों के महकमे तोड़ के वहाँ भी ठेके में दे दिए। मैं चंदूनी जी ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही आपकी ਤੁਹਾਡੀ एक खबर आई कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦੂਨੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਚੰਦੂਨੀ ਜੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ सोच रहे हो? देखिए, जो विरोधी लोग हैं उनके पास कहने के लिए बच क्या जाता है। जी। उनके पास, उनको पीड़ा होती है, उनको तकलीफ होती है कि देखो अब तुम्हारा राज छिनेगा, अब तू वहाँ पे तलवे चाटता था उस पार्टी के, अब वो उस पार्टी के तो कुछ बटेगा नहीं, अब तो तकलीफ होगी। ये विरोधी आप किनको मान रहे हो? जो बाकी किसान संगठन है, जत्थेबंदियां हैं वो, या दूसरे? किसान संगठनों ने ये नहीं कहा। अच्छा, किसान संगठनों ने किसी ने नहीं कहा। फिर इस तरह की बातें जो भी आप कह रहे हैं जी, जो भी आप कह रहे हैं कि ऐसी बातें फैल रही हैं, जी, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। वो सारे राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। जी। और आज तक मैंने तो अपने मुंह से कहा ही नहीं कि मैं सीएम बनना चाह रहा हूँ। जी। आज मैंने तो एक प्रस्ताव देश को दिया है कि इस देश को बचाने का क्या तरीका है। मिशन पंजाब से का मतलब है पंजाब से शुरू करें, इन राजनीतिक पार्टियों से राज छीनो, पंजाब के लोगों उठो। मैंने तो अपने जो बाकी संगठन है पंजाब वालों को कहा था कि आप लगिए ना आगे, और अब भी वो लगे जी। अब भी लगे। कहा जाता है कि पिछले दिनों राज्यपाल साहब के भी बैनर लगे थे खन्ना में, और उसके बाद सडनली फिर आपका नाम भी सामने आ गया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि किसान संगठनों में आपस में तो नहीं कहीं ऐसा शुरू हो जाएगा कि हर जो किसान संगठन का आगू है, जैसे 14 संगठन है, तो वो सभी सीएम बनना चाहेंगे किसी ना किसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कि राज्यपाल ने उनका खंडन कर दिया है जी। दूसरी बात ये कि अगर कोई पंजाब का किसान लीडर आगे आना चाहे, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, आ जाइए भैया, मैं पीछे हट जाऊंगा। ओके, मेरे कौन सा घर की है ये। लेकिन हम एक मिशन पे चले हैं, एक देश की व्यवस्था बदलने के मिशन पे चले हैं। किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा ना। अब जो इस व्यवस्था को इसी हालत में रखना चाहते हैं वो विरोध करते हैं। और अभी तो हम एक पंजाब से एक बात छोड़ रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग की, वहाँ पे मीटिंग की, वहाँ पे मीटिंग की, और सब जगह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है।
सर, एक ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, हमें कम इस बारे में जानकारी है, लेकिन आप बता सकते हो कितनी सच्चाई है उसमें। ये बोला जा रहा है कि आप को जो है किसान संगठन के वहाँ से आंदोलन से कुछ समय के लिए अलग कर दिया गया, या इस तरह के अल्फाज यूज़ किए जा रहे हैं कि आप कुछ वहाँ पे मनमानियाँ कर रहे थे तो आपको थोड़ा सा सस्पेंड कर दिया गया, ऐसे इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, 7 दिन के लिए मेरे को सस्पेंड किया था जी। वो टाइम फिर तो 21 तारीख को पूरा हो गया था। अच्छा। और थोड़ा सा आपस में कई चीज़ों पे हो जाता है, लेकिन वो कोई बड़े मैटर नहीं रखते। तो अब ये भी आप किसान संगठन से वैसे ही जुड़े हुए हैं? उससे भी ज़्यादा जुड़ा हूँ। आंदोलन से? बिल्कुल, आंदोलन से वैसे ही जुड़ा। आंदोलन से तो मैं तब भी लग नहीं हुआ था जी। उन 7 दिन में भी आंदोलन थोड़ा ही जोड़ दिया। उन 7 दिन के बीच में 1000 गाड़ी का काफिला लेके गया था यमुनानगर से, उन्हीं 7 उसी पीरियड के अंदर। आंदोलन तो हमारी जान है। इस आंदोलन में आप देखें, पूरे देश में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिस पे मेरे जितने मुकदमे दर्ज हुए। 40-45 मुकदमे दर्ज हुए, 307 के हैं जी। ठीक है, हमारे ग्रुप को सबसे ज्यादा लठ लगे। सबसे पहले हमने मोर्चा तोड़ने का फैसला लिया, चैलेंज करके तोड़े हैं कि सरकार जो बनता है कर ले, तोड़ेंगे हमारे जो बैरिकेड लगाओगे। तो मतलब किसी तरह से भी आप लें, 8 बार हम जो है पूरे पंजाब से, हरियाणा से बड़े बड़े काफिले लेके जा चुके हैं। बाकी तो कोई संगठन 2 भी नहीं ले गया अभी तक। और चलो, जिसकी जितनी कैपेसिटी कर रहे हैं। मतलब ने आपको पेशकश करी है कि आप आगे बढ़ो चंदूनी जी, हम आपके साथ हैं, तो क्या आपने उसको स्वीकार कर लिया है? हाँ, बिल्कुल स्वीकार कर लिया है। तो जो बाकी किसान संगठन है, क्या आप उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे साथ जोड़ेंगे? पहली बात तो मैं व्यापारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारा इतना हौसला बढ़ाया जी। दूसरी बात, जो बाकी किसान संगठन है वो भी आएंगे जी। कई आ रहे हैं, कईयों ने आने की हाँ कर दी है, कई साथ जुड़ रहे हैं, कई और साथ जुड़ेंगे। थोड़ी सी गलतफहमी जो थी, या गलतफहमी नहीं, एक आशंका जो थी वो ये थी कि कहीं इस कदम से आंदोलन तो कमजोर ना हो जाए जी। वो नहीं होगा। उसके लिए पंजाब के व्यापारी भी आंदोलन में जाएंगे, पंजाब के जो मजदूर है वो भी आंदोलन में जाएंगे। आंदोलन तो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आंदोलन से हम किनारा नहीं कर रहे हैं, आंदोलन में पहले से ज्यादा भागीदारी रहेगी, वैसे ही रहेगी, आखिर तक रहेगी। धन्यवाद। तो बात करते हैं, गलबात करते हैं ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਦੂਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਣੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ सिक्किम तो आए हैं ब्रदर, इन्हों का भी नाम। सर, आपका नाम? विमल लामिछाने। सो आप सिक्किम से यहाँ पे आए हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे भी व्यापारी इतना ही परेशान है? व्यापारी परेशान, भारत का कोने कोने में आज तक उन लोगों को इनजस्टिस हुआ है। तो इसीलिए वो लोग अभी आज जो हम यहाँ लुधियाना में आया, तो सारा व्यापारियों ने एक संगठन बनाया और एक पार्टी खुली। तो उन लोगों को मैं विश्वास करता हूँ कि व्यापारी हम लोग को जस्टिस मिलेगा। तो जस्टिस कहाँ से मिलेगा? तो व्यापारियों एक होके पार्टी खोल के उसका कैंडिडेट बन के जब असेंबली में जाएगा, सदन में जाएगा, तब उनका दुख का हल वहाँ पे होगा। आज तक व्यापारियों के हित में सदन में, असेंबली में कोई भी बात नहीं हुआ। इसीलिए ये जो है हिडन एजेंडा बन के रखा हुआ है। तो आज मैं इतना खुश हूँ कि व्यापारी ने अपना पार्टी खोल लिया, अपना एमएलए बन जाएगा, एमएलए असेंबली में जाएगा और एमपी सदन में जाएगा। तो व्यापारियों का हित का काम होगा। और इसी तरह से किसान लोग आज तक ऊपर असेंबली में जाने नहीं दिया और गया भी नहीं है।
हम लोग के हित के लिए कहाँ कानून बनेगा, हमारा वेलफेयर का कहाँ बनेगा, वो सदन में होगा। आज हमारे किसान भाई बहनों जो आंदोलन कर रहा है, सड़क में बैठ के अपना वो नहीं मिलने वाला नहीं है। वो अपना पार्टी खोल के अपना एमएलए बनेंगे, एमपीज बनेंगे, जो किसान भाई बहने बनेंगे, तो उसका अपना जो दुख अभी तक इनजस्टिस हुआ है किसानों को, वो किसानों को सदन में जाके उसका बिल बनेगा, अप्रूव होगा, तब उन लोग के वेलफेयर में उनका काम होगा। तो आज हम इतना खुश हैं। और यहाँ हमारा जो तरुण जी बाबा साहेब है, उनने अपना जो लिया हुआ है, जो संकल्प लिया हुआ है, वो जो व्यापारियों के और किसानों के और जो मजदूर लोग हैं, मजदूर लोग को ये कोरोना ने पूरा बर्बाद कर दिया। क्योंकि आज की मजदूर आज काम करेगा, शाम को खाएगा, आज काम करेगा, कल खाएगा। तो अभी कोरोना के टाइम में सरकार ने 5 केजी चावल ये थोड़ा थोड़ा देके वो लोग के लिए रखा हुआ है। लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँगा कि किसानों का अभी कोई काम नहीं है, तो सरकार उसको स्पेशल पैकेज देना चाहिए। और ये जो किसानों और ये मजदूरों को भी इसका थोड़ा बैंक अकाउंट खुलो पर का सरकार ने बोल दिया, तब आज तक किसी का बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है। तो कोरोना के कारण से वो बैंक अकाउंट खोला हुआ है, तो बैंक अकाउंट में कोरोना के स्पेशल पैकेज वो मजदूर को देना चाहिए। और ये जो भी जितना मजदूर इसमें आते, गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी लोन लेके गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी अभी चली नहीं कोरोना के कारण से, उसका गाड़ी का लोन भी उसी का ऊपर आया हुआ है, और जो घर किराए उसी का ऊपर आया है, पढ़ाई का भी ऊपर है, कोई माफ़ी नहीं है। तो इसीलिए मैं आज इतना खुश हूँ यहाँ आके कि व्यापारियों, मजदूरों, किसानों के लिए हित में ये पार्टी खुला हुआ है। तो मैं विनती करूँगा सब व्यापारियों, सब किसानों, सब मजदूरों आके अपना अपना आदमी पार्टी बनेगा, सीएम बनेगा, तो मंत्री बनेगा, एमएलए बनेगा, तो उन लोगों का दुख को समझ सके। तो इसीलिए वो सदन से वो सारा का जो आदमी लोग का जो दुख हुआ है वो सारा हल हो जाएगा। ठीक है, सो बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ, सिराज साहिल। जिस तरीके से हमेशा से किसान भाइयों ने, व्यापारियों ने, मजदूरों ने दूसरी पार्टियों का सहयोग किया और उनकी सरकार बनाई कि उनके हितों को साधा जाएगा, लेकिन उन सरकारों ने हमेशा शोषण ही किया। अब गुरनाम सिंह साहब जैसे बड़े किसान नेता और बाबा साहब, तरुण जैन बाबा साहब ने व्यापारियों का जो संगठन के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने दोनों ने हाथ मिला लिया है और मजदूर वर्ग पहले से उनके साथ है। तो मजदूर, किसान और व्यापारी जब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो पंजाब में मिशन पंजाब के तहत चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाएंगी। और निश्चित तौर पर गुरनाम सिंह साहब जैसे लोग साथ में आ गए हैं तो ताकत बढ़ गई है, और इनके साथ व्यापारी और मजदूर भी मिल गए हैं, तो निश्चित तौर पर वोट प्रतिशत के मामले में सबसे मजबूती से ये पार्टी उभर कर आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। किसान भाई, मजदूर, व्यापारी सहित आम जनता के उत्थान के लिए विधानसभा में प्रभावशाली कानून बनाकर पंजाब की जनता को संतुष्ट करेगी। और मिशन पंजाब फतेह करने के बाद हम लोग पूरे देश में इस तरह के उदाहरण पेश करेंगे। तो ये बहुत खुशी का मौका है, और व्यापारियों को अपने हितों के लिए, किसान भाइयों के हितों के लिए, मजदूरों के हितों के लिए, आम जनता के हितों के लिए इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करना होगा। आज बहुत खुशी का दिन है। धन्यवाद। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਚੰਦੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਚੰਦੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਜੋਇਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਗੇ? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि आज बहुत अच्छा दिन है जी। आज व्यापारी दिवस भी है जी। और आज अंग्रेजों भारत छोड़ो दिवस भी है। वाह वाह, ठीक है जी। और आज हम ये कहेंगे कि पंजाब के लुटेरों, पंजाब छोड़ो। ठीक है। और
अब सबसे पहले काम का तो ये है कि वो अभी अभी से घोषणा करे तो अभी वो कोई उसका तय नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा काम है जो आप करना चाहोगे, चलो इसको ऐसे ले लो। देखिए, काम तो बहुत से हैं जी। काम तो बहुत से हैं। नंबर अगर हम उसके एक एक करके गिने तो एक किताब लिखी जा सकती है। सबसे जो बड़ी ज़रूरत है वो इंसानियत पैदा करने की है। जी। आज आप भ्रष्टाचार देखिए, पंजाब सब में टॉप पर है पूरे देश में। जी। पूरे देश में टॉप पर है। आज जो दूसरे स्टेट में 10,000 रिश्वत है, यहाँ पे 25,000 रिश्वत है जी। उसी काम की। अगर हम कर्जे के मामले में देखें, पंजाब के किसान पे, पंजाब के स्टेट पे, पंजाब के मजदूर पे सबसे ज़्यादा कर्जा है। अगर आप सुसाइड देखें, सबसे ज़्यादा सुसाइड है। अगर आप मतलब किसी भी काम में अगर हम जाए, अगर हम इंडस्ट्री में देखें, सबसे ज़्यादा पंजाब में उजड़ रही है। इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हैं जी? बिजली हाँ, मतलब सारी चीज़ का जो वो है वो एक तरह से बिल्कुल बर्बादी के कगार पे पहुंच गया है। और सबसे पहले तो ये है कि जैसे एक दिन के मुख्यमंत्री ने करके दिखाया था ना, नायक फिल्म देखी होगी आपने, जैसे एक दिन के मुख्यमंत्री ने करके दिखाया था ना, फिर वैसे करके दिखा देंगे अगर एक बार हाथ में पावर मिल जाए। जितनी सी ऊपर वाला दे देगा उतनी सी बरत लेंगे। सीएम स्वयं बनना तो वो ऊपर वाला जाने, और ऐसा कोई हमें कोई भूख भी नहीं है कि उसी के लिए हम जिंदा उसी के लिए कर रहे हैं। हमारा तो एक प्रयास है, आगे उस मालिक ने करना है। जितना वो करवाना चाहेगा उतना करवा लेगा। जनता उसकी है, लोग उसके हैं, हम भी उसके हैं, जो उसकी मर्जी होगी वो करवाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਵਪਾਰੀ ਦਿਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਚੰਦੂਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੀਐਮ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।